ये थोड़ी प्रार्थना बोलते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं, पूजा नहीं करते। जो पूजा नहीं करता है उसकी प्रार्थना भगवान जल्दी सुनते ही नहीं। प्रार्थना पूजा के बाद होती है, पाठ भी पूजा के बाद होता है। पाठ के समय में भगवान यहाँ विराजमान है, मैं जो पाठ कर रहा हूं भगवान सुन रहे हैं, ऐसी भावना तो होनी चाहिए। भगवान का स्मरण हुए, भगवान का दर्शन हुए तो ही पाठ सफल है। प्रार्थना पाठ पूजा से ही सफल हो। समय तो ऐसा आ गया है, साहेब की पूजा किए बिना साहेब सही भी नहीं करता। आजकल के साहेब लोग ऐसे होते हैं, उनके हाथ से सही करानी हो तो 200, 500, 1000 अर्पण करने पड़े। उसको एक तुलसी पत्र देने पर, फल देने पर वो सही नहीं करता है। पूजा किए बिना कोई सही भी नहीं करता। पूजा किए बिना भगवान कैसी कृपा करे? लोग कहते हैं भगवान कृपा करे, प्रेम से पूजा करे, बहुत जरूरत है। जो पूजा करता है उसके ऊपर भगवान की नजर पड़े। राम देवे नजर तुमको तो सभी सूरत राम की है। भगवान कृपा दृष्टि से जिसको देखते हैं, भगवान कब देखते हैं? जीव प्रेम से जब पूजा करता है। पूजा में दास्य भाव मुख्य है। सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव से लोग सेवा पूजा करते हैं, ठीक है, उसमें अभिमान आने का संभव हो। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को सखा मानते थे। प्रभु का ऐश्वर्य देखने पर अर्जुन को भी भय लगा है। सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, मैंने आज तक सखा भाव से आपको जो कुछ कहा मेरी भूल हो गई है। सख्य भाव में समानता आती है, माधुर्य में, वात्सल्य में अभिमान आने का संभव होता है। दास्य भाव अच्छा है। प्रभु मेरे मालिक है, मैं उनका एक साधारण नौकर। जो संसार में आता है उसको माया गुलाम बना देती। संसार मायामय है। माया के किसी भी वस्तु का जो उपयोग करता है उसको माया के अधीन रहना ही पड़ता है। माया में बहुत जोर है। माया किसी को छोड़ती नहीं है। कितने लोग ऐसा बोलते हैं मैं स्वतंत्र हूं, मेरे को कहने वाला पूछने वाला कोई नहीं है। भूल है। जीव माया के अधीन हो गया, जीव माया का दास हो गया। कितने लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, पान तमाकू के बिना उनको चलता ही नहीं। कलयुग का मानव तो एक तुच्छ वस्तु का गुलाम हो गया। वो स्वतंत्र कहाँ है? स्वतंत्र उसको कहते हैं जो जितेंद्रिय है। मन में आवे तब उठता है, मन में आवे वहां जाता है, किसी के भी हाथ का खाता है। वो स्वतंत्र नहीं है, स्वच्छंदी है, वो मूर्ख है। स्वेच्छाचार में से ही दुराचार उत्पन्न होता है। माया ने सभी को गुलाम बना दिया। जीव जब भगवान का दास बनता है, दास्य भाव से जो सेवा पूजा करता है, धीरे धीरे माया के बंधन में से वो छूटता है। ज्ञानी होवे, योगी होवे, सभी को पूजा करने की जरूरत है। कितने लोग ऐसा समझते हैं ज्ञान में आगे बढ़ने के बाद पूजा करने की बहुत जरूरत ही नहीं। भूल है। ज्ञानी होवे के योगी होवे, उसको देह की तो पूजा करनी ही पड़ती है। कैसा भी ज्ञानी होवे वो अपने शरीर की पूजा करता है, देह को सुख देता है। अरे देह की पूजा छोड़ता नहीं है और देव की पूजा छोड़े, ये बड़ा पाप है।
देह की पूजा तो सभी को करनी पड़ती है, पूजा कभी छोड़ना। सुख दुख का कैसा भी प्रसंग आवे, प्रेम से पूजा करो। ये मेरे भगवान है। आपके भगवान की सेवा पूजा दूसरा कोई करे और आपको भोजन भाता हो तो समझना मेरी भक्ति सच्ची नहीं है। आपके भगवान की पूजा दूसरा कोई करे, आपको भूख क्यों लगती है, खाने की क्यों इच्छा होती है? मेरे भगवान की पूजा मैं ही करूं, ये मेरे भगवान है। पूजा करने से प्रभु में ममता होती है। अनेक बार ऐसा होता है, घर में पत्नी पूजा करती है और पति संतोष मान लेता है। घर के लोग सब करते हैं, वो लोग करेंगे तो तेरे को क्या मिलने वाला? जो भोजन करता है उसकी तृप्ति होती है। भोजन में लोग कभी बदली नहीं देते हैं कि मेरे बदले आप भोजन कर लो। सेवा पूजा में क्यों बदली देते? आजकल के लोग पैसा अलग अलग रखते हैं, पत्नी के नाम से अलग रखते हैं, भाई के नाम से अलग अलग। पैसा रखने से इनकम टैक्स कम भरना पड़ता है। पैसा तो अलग अलग रखते हैं, प्रभु का स्वरूप अलग नहीं रखते। ये मेरे भगवान, मेरे भगवान की पूजा मैं ही करूंगा। पूजा करने से प्रेम बढ़ता है, प्रभु में ममता होती है। जीवन में कैसा भी सुख दुख का मान अपमान का प्रसंग आवे, प्रभु की पूजा छोड़ना नहीं। सत्कर्म और सत्संग कभी छोड़ना नहीं। सत शब्द का अर्थ है परमात्मा, प्रभु प्रसन्न होवे ऐसा सत्कर्म करते रहो। सत्कर्म में कभी संतोष मानना नहीं। एक सत्कर्म पूरा होवे के दूसरा करे। जो दिन भर सत्कर्म करता है उसके हाथ में भगवान आते। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। मानव के हाथ में भगवान है। जो प्रेम से पूजा करता है, प्रभु के नाम का जप करता है, भगवान एक दिन उसके हाथ में आ जाते। कभी पूजा छोड़ना नहीं, कभी सत्संग छोड़ना नहीं। कई की यही बड़ी भूल हो गई है, उसने प्रभु की पूजा छोड़ दी है और मंथरा के पीछे पड़ी है। कई ने मंथरा में बहुत विश्वास रखा है। मानव में विश्वास रखना चाहिए। किसी स्त्री में, किसी भी पुरुष में अति विश्वास रखना अच्छा नहीं। अति विश्वास ईश्वर में ही रखो। मानव का स्वभाव बदलता है, मानव धोखा देता है, मित्र ही शत्रु हो जाता है। समय जब बदलता है तब मित्र शत्रु हो जाता है। जिसका प्रारब्ध संबंध पूरा हो गया है और साधारण कारण से शत्रु हो जाए। मानव में विश्वास रखना, अति विश्वास ईश्वर में रखो। कई ने मंथरा में अति विश्वास रखा है, दूसरे किसी को पूछती ही नहीं है। मंथरा जो कुछ करती है वही उसको सत्य लगता है। कई ने कुसंग किया है। सत्कर्म और सत्संग छोड़ने से कई की बुद्धि बिगड़ी है। प्रेम से भगवान की पूजा करती तो भगवान उसको सद्बुद्धि देते। कई का राम जी में प्रेम था, कई पतिव्रता थी, कई में बहुत से सद्गुण थे। थोड़ा कुसंग होने से उसकी बुद्धि बिगड़ गई। बहुत दिन तक सत्संग करे तो लाभ होता है, थोड़ा कुसंग हो जाए तो पतन जल्दी हो जाए। सत्संग तो भगवान कृपा करके देते हैं, उसको मिलता है। कुसंग से बचना आपके हाथ में है। कदाच सत्संग भले न होवे, कुसंग करना नहीं। शास्त्रों में लिखा है जो अति कामी है, अति कामी का संग ही कुसंग है।
जिसको पाप करने में मजा आती है, जिसका भगवान में प्रेम नहीं है, जो प्रेम से सेवा पूजा नहीं करता है, नास्तिक का संग ही कुसंग है। संग का रंग मन को लगता है। जन्म से कोई बिगड़ा नहीं है, संग से मानव बिगड़ता है और संग से ही सुधरता है। कई ने मंथरा का कुसंग किया, मंथरा में अति विश्वास रखा। कई ने दूसरे किसी को पूछा नहीं है। कोई भी काम करना हो तो आपके भगवान को पूछना चाहिए। जो भगवान को पूछता है उसको भगवान बताते हैं। आप जिस देव की प्रेम से पूजा करते हो वह देव आपके हृदय में आवे, हृदय में आकर के आपको प्रेरणा करेंगे, ऐसा कर ऐसा कर। अपने बुद्धि में विश्वास रखना नहीं, प्रभु की पूजा करो, भगवान के नाम का जप करो। भगवान को पूछना चाहिए मैं क्या करूं। वैष्णव वह है जो भगवान की आज्ञा बिना एक पांव भी रखता नहीं। वैष्णव अपने को परतंत्र मानता है, मैं भगवान के अधीन हूं, कोई भी काम करो भगवान को पूछ करके करो। अपने बुद्धि में विश्वास रखना नहीं। कई ने भगवान को पूछा नहीं, प्रेम से पूजा की नहीं, मंथरा का कुसंग किया। कुसंग से कई का जीवन बिगड़ गया। दशरथ महाराज का रोज का नियम था, दरबार का काम पूरा हो जावे कि कई के महल में आते थे। आज का दरबार पूरा हुआ। आज दरबार में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कल राम को राज्याभिषेक हो। सूर्यवंश की पवित्र गादी है। सूर्यवंश की पवित्र गादी को दशरथ महाराज वारंवार वंदन करते। इस गादी में भगीरथ महाराज बैठते थे। जो भगीरथ महाराज श्री गंगा जी को ले आए, इसलिए गंगा जी का नाम भागीरथी गंगा। भगीरथ महाराज ले आए। सूर्यवंश के भगीरथ राजा है। इसी गादी में दिलीप राजा बैठते थे, रघु राजा बैठते थे। आज तक मैं बैठता था। ये पवित्र गादी है। गादी की प्रदक्षिणा की है, वारंवार वंदन करते। कल से मेरा राम इस गादी में बैठेगा। दशरथ महाराज क्षमा मांगते हैं, जानते अजानते कुछ भूल हो गई हो। जीव मात्र भूल करता है, क्षमा मांगी है। दशरथ महाराज दरबार का काम पूरा किया है। कई के महल में रोज का ऐसा नियम था। दशरथ महाराज जब आते हैं तब कई कहीं बाहर जाती नहीं है, घर में ही रहते। प्रेम से दशरथ महाराज का स्वागत करती है। कभी ऐसा हुआ नहीं है दशरथ महाराज घर में आए हैं और कई घर में नहीं है। ऐसा कभी हुआ नहीं। आज ही ऐसा हुआ। दशरथ महाराज आते हैं, घर में कई दिखती नहीं। दासी को पूछा है महारानी कहाँ है। दासी ने हाथ जोड़ करके कहा है मैं विशेष कुछ जानती नहीं हूं, महारानी को भुवन में। दशरथ महाराज ने जब सुना है थोड़ा दुख हुआ। क्यों क्रोध करती? आज तक कभी उसने क्रोध किया ही नहीं। को भुवन में गई। दशरथ महाराज अंदर जाते, अलंकार सब फेंक दिए, काला वस्त्र पहना है, मस्तक के केस खुले हैं, धरती के ऊपर पड़ी। कभी ऐसा स्वरूप देखा नहीं था। दशरथ महाराज को दुख हुआ। कई को क्या हो गया? दशरथ महाराज कई को मनाते हैं। कितने लोग ऐसा वर्णन करते हैं दशरथ कामाधीन होकर के कई को मनाते। ऐसा नहीं है। दशरथ महाराज जितेंद्रिय, जो राम में जिनका अतिशय प्रेम है, परमात्मा के साथ जो अतिशय प्रेम करता है वो कामी नहीं हो सकता। दशरथ महाराज पूर्ण निष्काम। कई को मनाते हैं, बात सत्य है, प्रेम से मनाते हैं, शुद्ध भाव से मनाते हैं। उनके मन में कोई विकार नहीं, कोई वासना नहीं।
राम राज्याभिषेक करना है और कई कई इस प्रकार को भुवन में पड़ी है, सो ठीक नहीं है। दशरथ महाराज कई कई को प्रेम से बना अंदर गए हैं, कई कई के पांव के ऊपर से धीरे धीरे हाथ फेरने। कई कई को खबर पड़ी है, वाघन के जैसी खड़ी हो, मेरे को छूना नहीं, यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, जा कौशल्या के यहाँ, कौशल्या के यहाँ जाओ। कई कई तिरस्कार कर, कई कई कभी तो ऐसा बोलती नहीं थी, आज तेरे को ये क्या हुआ है। कई कई को दशरथ महाराज मनाते, कई कई तेरा किसी ने अपमान किया है, तेरा किसी ने अपमान किया हो तो मैं उसको सजा करूंगा, मैं तेरे लिए राजा को रंक बनाऊंगा, रंक को मैं राजा बनाऊंगा। कई कई तेरी इच्छा के अनुसार कल राम को राज्याभिषेक होने वाला। कई कई दशरथ महाराज को एकांत में अनेक बार कहती थी, आप वृद्ध हो गए हो, राम को राज्याभिषेक क्यों नहीं करते। कई कई की इच्छा थी, बुद्धि बिगड़ने में देर नहीं लगती, एक दिन बुहारी न करो तो घर बिगड़ जाता है, एक दिन सत्कर्म न करो, संध्या गायत्री सत्कर्म एक दिन छूट जावे, मन बुद्धि बिगड़ती, थोड़ा कुसंग करने से जीवन बिगड़ता है। कई कई की बुद्धियां बहुत बिगड़ गई। दशरथ महाराज प्रेम से मनाते हैं, कई कई अति तिरस्कार करते, मेरे साथ बोलना नहीं, जाओ यहां से, आपका यहाँ क्या है, आज तक मेरे को बहुत धोखा दिया है, कपटी हो। कई कई तो क्यों ऐसा बोलती है, मैंने तेरे साथ कुछ भी कपट किया नहीं, कल राम को राज्याभिषेक होने वाला, राज्याभिषेक होने वाला है, सुना, कई कई का क्रोध बढ़ गया, मुख फेर लिए, तुम्हारे राम की बातें मेरे को सुननी ही नहीं। कई कई तो ऐसा क्यों कहती है, राम के ऊपर तेरा अतिशय प्रेम था, कई कई मेरे राम की कुछ भूल हो गई, तेरा बालक है, क्षमा कर। कई कई अयोध्या में आज सब लोग श्रृंगार कर रहे हैं, तू श्रृंगार कर, श्रृंगार करने के बाद तू जो मांगेगी सो मैं तेरे को देने को तैयार। कई कई मैं तेरे अधीन हूं। दशरथ महाराज शुद्ध भाव से समझा। कई कई ने कहा मेरे से बोलना नहीं, मैं आपके साथ बोलने की मेरी कोई इच्छा ही नहीं, जाओ यहां से। माग क्या करते हो, मेरे को विश्वास ही नहीं है, मैं मांगूंगी सो मेरे को मिलेगा कि कई कई तेरे को मेरा विश्वास नहीं होता। कई कई मैं सत्य कहता हूं, मैं रघुवंश का बालक, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। मैं रघुवंश का बालक हूं, मैं सत्यवचनी हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, भले प्राण जाए मैं वचन का पालन करूंगा। कई कई तू जो मांगेगी सो तेरे को मिले, मेरे को विश्वास ही नहीं होता। मुख के मीठे हो, मन के मलिन हो, सब ये मंथरा ने सिखाया, जो मंथरा ने सिखाया वही बोलती है, ये कई कई की बुद्धि नहीं है। कई कई ने मंथरा में अति विश्वास रखा है, कई कई मंथरा के अधीन हो गई। कई कई तो ऐसा क्यों कहती है, मैंने कभी तेरे साथ कपट नहीं किया। कई कई कौशल्या जी का तेरे ऊपर बहुत प्रेम, कौशल्या जी ने मेरे को कुछ कहा, कौशल्या का नाम सुनने से उसका हृदय जलने लगा। कौशल्या कैसी है मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम्हारा राम सच्चा है, सरल है, और कौशल्या सरल है, मेरे को सब खबर पड़ी। मेरे सामने कौशल्या की बातें करना नहीं, यहां से जाओ। कई कई तेरे को मेरा विश्वास नहीं होता है, कल राम को राज्याभिषेक होने वाला है, तू श्रृंगार कर, तू जो मांगेगी सो मैं। कई कई तू जानती है राम के ऊपर मेरा अतिशय प्रेम है, आज तक जीवन में कभी मैंने राम का सौगंध लिया, मैं राम का सौगंध लेकर के कहता हूं, तुझे मांगेगी सो मैं तेरे को। दशरथ महाराज को खबर नहीं है कई कई क्या मांगे,
विश्वास पात्रम न किमस्ति लोके नारी। दशरथ महाराज ने कैकेयी में अतिशय विश्वास रखा है। स्त्री का हृदय समझना बड़ा कठिन है। ज्ञातुम न शक्यंच किमस्ति सर्वैः। दशरथ महाराज बड़े ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, पर दशरथ महाराज समझ सके नहीं कि इसके हृदय में क्या भाव है। बड़े बुद्धिमान है। कई मैं राम का सौगंध लेता हूँ, शपथ लेकर के कहता हूँ, तू जो मांगेगी सो तेरे को मिलेगा। जब दशरथ महाराज राम का शपथ लेते हैं तब कई दांत में जीभ दबाती है। अब मेरे हाथ में आ गए, अब इनका कोई चले ऐसा नहीं है। राम का सौगंध लिया है, याद है ना क्या सौगंध लिया है। कई हंसने लगे, कई तू मांग। कई ने कहा है 2 वरदान मेरे को आपने दिए थे, आज मेरे को मांगना। कई 2 वरदान के लिए ये सब नाटक किया तुमने, तो 4 वरदान क्यों नहीं मांगे। कई ये सब राज तेरा ही है। दशरथ महाराज जानते नहीं थे स्त्री हृदय ऐसा कुटिल होता, इसके हृदय का परिवर्तन हुआ होगा। दशरथ महाराज समझ सके, अति विश्वास रखा था। दशरथ महाराज ने कहा 2 वरदान क्यों मांगती है, 4 वरदान क्यों नहीं मांगती। 2 वरदान के लिए ऐसा सब तुमने नाटक किया। मांग ले, जो मांगेगी सो तेरे को मिलेगी। कई हंसने लगी, अब मेरे हाथ में आ गए, अब वचन में फंस गए। राम का सौगंध लिया है। कई ने कहा है मैं प्रथम वरदान मांगती हूं, राज्याभिषेक की जो तैयारी हुई है मेरे भरत को जल्दी बुलाओ और भरत को राज्याभिषेक हो, ये मेरा प्रथम वरदान है। दशरथ महाराज ने जब सुना है थोड़ा भय लगा। फिर तो राजा दशरथ समझ गए हैं राम और भरत दोनों एक ही है। मेरे राम को राज की भूख नहीं है। भरत राजा होवे तो राम बहुत राजी हो। राम को राजा होने की कहाँ इच्छा है। राम और भरत दोनों एक ही है। राजा ने ऐसा विचार किया और कई को कहा है कई मैं जल्दी अब भरत को बुलाता हूं। थोड़े समय में भरत अयोध्या का राजा हो। अयोध्या का राज मैंने भरत को दिया। कई अब दूसरा वरदान कई ने कहा है अब सावधान तो होते। आपको याद आता है ना राम का सौगंध दिया कि हाँ मैंने राम का सौगंध। अब मैं दूसरा वरदान मांगती हूँ। कल प्रातः काल में वल्कल वस्त्र पहन करके श्री सीताराम वन में, तो मेरा दूसरा वरदान। राजा ने सुना है बहुत व्याकुल, मुख में तेज रहा नहीं, मुख पीला पड़ गया। मैं क्या सुन रहा। दशरथ महाराज कई को वंदन कर, कई तेरे चरण में मैं मस्तक रखता हूं। मेरे राम को वन में काहे पहुंचे। दूसरा वरदान तुमने योग्य मांगा। कई मेरी वृद्धावस्था है, राम वन में जावे तो मेरे प्राण उसके पीछे पीछे जाए। राम वियोग समान कोई दुख नहीं। कई मेरा राम ने तेरा कुछ अपराध किया है। राम अति सरल है, सभी लोग राम की प्रशंसा करते हैं। आज तक तू भी राम की प्रशंसा करती थी। तुझे राम ने तेरा क्या दिया। राम की कुछ भूल हो गई हो, कई तू मां है, क्षमा कर। कई मैं क्षमा मांगता हूं, मैं तेरे चरण में वंदन करता हूं। कई दूसरा वरदान योग्य नहीं।
कई कई का क्रोध बढ़ता है। दशरथ महाराज मनाते हैं, उसका क्रोध बढ़ता है, वो तिरस्कार करती है। क्या रोते हो? शर्म नहीं आती है? बोले तो कुछ विचार किया नहीं, रघुकुल की रीति सदा चली आई, आप ही बोले हो। भरत आपका पुत्र नहीं है, राम वन में जावे तो आपको इतना दुख क्यों होता है? मेरे को बाजार में से ले आए हो। राम वन में जावे तो इतना दुख क्यों होता है? मैं हूं, भरत हूं, भरत है, आपकी हम सेवा करें। कई कई तो क्या बोलते, कई कई मैं सत्य कहता हूं, राम वन में जाएंगे तो श्री सीता जी घर में रहेंगे, कभी धरती के ऊपर पांव रखा। वनवास का दुख श्री सीता जी से सहन नहीं होगा। श्री सीता जी राम जी के पीछे वन में जावे तो जनक महाराज को मैं मेरा मुख क्या बताऊं? कई कई मेरी तेरे को दया नहीं आती, ये दूसरा वरदान योग्य नहीं। कई कई राम वन में जाएंगे तो मेरे को ऐसा लगता है भरत राजा नहीं होगा। राम और भरत दोनों मेरी आंख है, राम बड़ा है, भरत छोटा है, इसलिए मैंने राम राज्याभिषेक का निश्चय किया था। कौशल्या ने मेरे को कुछ भी कहा, मेरे राम को राज लेने की इच्छा भी नहीं। भरत राजा होगा तो मेरा राम प्रसन्न हो। कई कई राम वन में जावे तो मेरे को लगता है भरत राजा नहीं होगा। राम वन में जावे तो भरत भी वन में जाएगा, वो अयोध्या में नहीं रहेगा। कई कई मेरा समय हुआ, राम वियोग में मेरे को मारना नहीं। राम वियोग जैसा कोई दुख नहीं। मेरे राम को खबर पड़े तो फिर राम अयोध्या में नहीं रहेगा। राम वन में जाने लगे, कई कई राम को वन में जाने देना नहीं। उसको राम की सभी लोग प्रशंसा करते हैं, राम कैसा है सब कुछ मैं जानती। मेरे को मंत्रा ने सब कहा है, राम की प्रशंसा मेरे सामने करना है। मैंने जो कहा है वही हो। कल राम वन में न जावे तो मैं विष भक्षण करके मर जाऊं, आपकी अपकीर्ति होगी। क्या समझते हो कई कई चना खाने के लिए मांगने वाली थी? मेरा वरदान जो मैंने मांगा है उसमें भी नहीं हो। दशरथ महाराज समझ गए। कई कई बोलती नहीं है, शनिदेव मेरे राशि में आए, मेरे को 7.5 अब मेरा समय हुआ है, मेरा काम कई कई के मुख से बोल रहा। कभी ऐसा बोलती नहीं थी। कई कई मैं और मेरा राम, हम दोनों अयोध्या के बाहर वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाकर के अपने अयोध्या का राज तेरा है। राम वियोग में मेरे को मारना है। मेरा राम और मैं वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाकर के ये सब तेरा है। तेरे भरत को मैंने दिया, मेरे राम को वन में भेजना। कई कई तेरे को पीछे से बहुत पश्चाताप होगा, तू बहुत दुखी हो, तू विधवा हो। राम वन में जाएंगे तो मेरा प्राण राम के पीछे पीछे जाए। कई कई विचार कर, कई कई क्रोध करती है। मैं सब विचार करके बैठी, मैं जानती हूं मेरे को आज तक बहुत धोखा दिया। बताते हो कि तेरे साथ मैं प्रेम करता हूं, कौशल्या के साथ आप प्रेम कर, मेरा वरदान नहीं। दशरथ महाराज समझ ये नहीं मानेंगे। मेरे को ऐसा लगता है 14 वर्ष के बाद अयोध्या की प्रजा श्री सीताराम जी को स्वर्ण सिंहासन में बैठा, यह देखने के लिए ये दशरथ अब नहीं।
मेरे जीवन का अंतिम यह मनोरथ था, एक बार मेरे को देखना था, सीताराम सिंहासन में विराजे, मैं दर्शन करूं। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी इच्छा सफल नहीं। कहीं अब मेरे साथ बोलना नहीं, तेरे को जो करना हो सकता। अब मेरे को कुछ सुनाना नहीं, तेरा मुख देखना नहीं। श्री राम श्री राम श्री राम। रात्रि में राजा दशरथ को निद्रा नहीं। दशरथ महाराज तो सूर्य नारायण को मनाते हैं, फिर सूर्य नारायण बाहर आना नहीं, मेरा राम वन में जाएगा तो आपको भी दुख। प्रयागराज में आज भी प्रत्यक्ष दर्शन, सीता सीते सरिते संगत है, जहाँ गंगा यमुना जी का मधुर तीर्थ है, जहाँ सरस्वती गुप्त है, वहाँ सभी देवों का निवास है। सर्व तीर्थों का राजा प्रयाग, वेणी माधव प्रयागराज में विराजमान। यमुना जी भक्ति का स्वरूप है, श्री गंगा मैया ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान भक्ति का जब मधुर मिलन होता है, ज्ञान भक्ति से ही परिपूर्ण होता है। जिस ज्ञान में भक्ति का साथ नहीं है, वो ज्ञान धोखा देता है, मरण को बिगाड़ता है। ज्ञान भक्ति से ही सफल होता है। जिसको भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ है, वो परमात्मा के साथ ही प्रेम करे। जो जगत के साथ प्रेम करता है, उसको भगवान के स्वरूप का, स्वभाव का ज्ञान नहीं है। जो भगवान को जानता है, वो एक क्षण भगवान को नहीं छोड़ सकता। ज्ञानी ही प्रभु प्रेमी होते हैं। जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है, वही भगवान का दर्शन कर सकता है। जब तक जीव जगत के साथ प्रेम करता है, तब तक भगवान माया के पर्दे में। जहां कम प्रेम है, वहां जीव भी अपने स्वरूप को छिपाता है। अतिशय प्रेम होवे, वहां जीव अपना स्वरूप प्रकट करता है। जीव जगत के साथ प्रेम करता है, इसीलिए भगवान माया के पर्दे में रहते हैं। ज्ञान भक्ति से परिपूर्ण होता है। भक्ति ज्ञान से सफल होती है। ज्ञान भक्ति वैराग्य से दृढ़ हो। ज्ञान भक्ति में वैराग्य की जरूरत है। जीवन में ऐसा होता है, मानव जब दुखी हो जाता है तब भक्ति करता है। दुख में भक्ति करने वाले बहुत है। मानव को बहुत संपत्ति मिलती है, सुख मिलता है, सुख में वो भगवान को भूल जाता है। कितने लोग श्रीमान होने के बाद भगवान की सेवा पूजा करने के लिए नौकर को रखते हैं। अब भगवान की पूजा करने की फुर्सत नहीं। अति सुख में, अति संपत्ति में जीव भक्ति नहीं करता। दुख में भक्ति करने वाले बहुत है, सुख में भक्ति करने वाले बहुत ही कम है। भक्ति वैराग्य के बिना रोती है। ज्ञान और भक्ति वैराग्य से ही दृढ़ होती है। संसार का सुख जिसको मीठा लगता है, वो संसार की भक्ति करता है। भक्ति करना सरल नहीं है, कठिन है। जिसको संसार का सुख तुच्छ लगता है, वो भगवान के पीछे पड़ता है। वैराग्य से ज्ञान भक्ति में दृढ़ता आती है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों जहां परिपूर्ण है, वहीं भगवान विराज। प्रयागराज का ऐसा महिमा है। भगवान ने प्रयागराज की सब कथा सीता जी को, लक्ष्मण जी को सुनाई है। प्रयागराज में त्रिवेणी गंगा में स्नान किया है। प्रयागराज का एक ऐसा नियम है, प्रयागराज में कोई भी आ सकता है। भरद्वाज ऋषि की आज्ञा बिना प्रयाग छोड़ नहीं सकता। प्रयागराज में बहुत से साधु संतों के आश्रम हैं। संत शिरोमणि भरद्वाज ऋषि, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में नित्य राम कथा होती है। नित्य राम नाम का कीर्तन होता है। जहां कथा कीर्तन होता है, वहां भगवान आते हैं। मेरी कथा कौन सुन रहा है, कौन प्रेम से कीर्तन करता है, भगवान सबको देखते हैं। घर में जाने की उतावल किसको हो गई? भगवान को हजार आंख से सबको देखते हैं। जहां कथा कीर्तन होता है, भगवान अपने स्वरूप को छिपा करके वहां। एक वैष्णव ने भगवान को पूछा था, स्वरूप को क्यों छिपाते? भगवान ने कहा, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे को किसी की नजर न लगे को छिपाता। भगवान को नजर लगती है। मानव आंख से बहुत पाप करता है,
मानो कान से बहुत पाप करता है। द्वाभ्याम जायते इति द्वाजः, द्वाभ्याम गुरु शिष्याभ्याम नेत्र करणाभ्याम, द्वाजम भरतीति भरद्वाजः। भक्ति में आंख और कान दोनों मुख्य है। आंख और कान को जो अतिशय पवित्र रखता है उसी को भक्ति का आनंद। पाप करने के लिए भगवान ने आंख नहीं दी, किसी की निंदा सुनने के लिए कान नहीं दी। आंख और कान को पवित्र रखो। भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः। वे राम आकर के माँ को वंदन कर। राम आए हैं, कौशल्या ने देखा है, कौशल्या माँ को आनंद। बेटा तू आया सो अच्छा हो। राज्याभिषेक का मुहूर्त कब है? बहुत दिन से लोग प्रतीक्षा करते थे राम को राज्याभिषेक। अयोध्या की प्रजा आज बहुत आनंद है। बेटा मैं जानती हूँ मेरा राम बहुत संकोची है, अति सरल है। भूख लगती है तो कभी माँ को भी कहता नहीं। अब तो बड़ा जुलूस निकलेगा। वशिष्ठ ऋषि राज तिलक करेंगे, ब्राह्मण वेद मंत्र बोल करके आशीर्वाद देंगे, वशिष्ठ ऋषि का भाषण होगा। बहुत देर हो जाएगी, कोई खाने का भाव पूछेगा नहीं। बेटा तेरे लिए मैंने मिठाई अलग रखी, बेटा थोड़ी सी मिठाई खा। माँ का प्रेम। कौशल्या माँ ने राम के लिए मिठाई अलग रखी। राम कौशल्या माता को बहुत विवेक से समझाते। माँ मेरे पिताजी ने वन का राज मेरे को दिया है। राम जी ने ऐसा कहा नहीं है कि पिताजी ने मेरे को वनवास दिया। वन का राज मैं करूंगा, अयोध्या का राजा भरत हो। मंत्री जी ने सब कथा सुनी। कौशल्या माँ बहुत व्याकुल हो। मैं क्या सुन रही? मेरे राम को वनवास क्यों देते? मेरे राम ने ऐसी क्या भूल की? कई कई भरत को राज भले देवे, मेरे राम को वनवास क्यों देते? बेटा 14 वर्ष तेरे वियोग में भरत कैसा जीवेगा? मेरे को भरत की चिंता है। कौशल्या माँ को भरत याद आता है। 14 वर्ष राम वियोग में भरत कैसा जीवेगा? तेरे पिता का जीवन कैसा है? हम सब लोग जीवित रहे और वापिस आओ तो अच्छा। वन देव आपका रक्षण कर। मेरा धर्म मेरे को कहता है पुत्र से भी पतिव्रता स्त्री का अपने पति में 100 गुना प्रेम होता है। मेरे पतिदेव की वृद्धावस्था, उनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। मैं दुराग्रह नहीं करूं। राम युग जैसा कोई दुख नहीं है, मैं सहन करूं। मैं ऐसा आग्रह नहीं करती कि मेरे को वन में ले जा। मेरे पतिदेव की वृद्धावस्था, मेरे राम को वनवास क्यों दिया? तेरा पिता का तेरे ऊपर तो बहुत प्रेम था। मंत्री जी ने सब कथा सुनाई है, कई ने ऐसा। वाल्मीकि रामायण में तो कौशल्या माता ने कहा है विमाता का अधिकार 10 गुना होता है। मातुर 10 गुणा मान्या विमाता धर्म भी रूढ़ी। मेरे राम ऊपर कई का 10 गुना अधिकार है। बेटा तेरी विमाता की आज्ञा हो तो सुख से बने। वन देव आपका रक्षण करे। मैं दुराग्रह नहीं कर। हम सब लोग जीवित रहे और आपकी वापिस आ जाओ तो अच्छा। मेरे को भरत की चिंता होती है, तेरे पिता की मेरे को बहुत चिंता होती है। 14 वर्षों कैसे? उसी समय सीता जी ने सुना है कि प्रभु तो वन में जाने वाले हैं। श्री सीता जी दौड़ती हुई कौशल्या जी के महल में आई है। सासू जी के चरण में वंदन कर पास में बैठा है, प्यार किया। कौशल्या माँ की बहुत इच्छा है मेरा राम वन में भले दुख सहन करे, तो दूसरे घर की कन्या मेरे घर में आए, वो दुखी न हो। मैं इसकी प्रशंसा क्या करूं? इसके सभी सद्गुण परिपूर्ण।
बहुत सेवा करती है, बहुत विनय है, बहुत विवेक है, मैं उसकी प्रशंसा क्या करूं। ये आई तब से मैं बहुत सुखी हूं। मैंने भी ये स्नेहलता को प्रेम जल से बढ़ाया। मैं आशा रखती थी कि अब सुंदर कोई फल देगी, प्रारब्ध प्रतिकूल। सीता जी वनवास का दुख सहन नहीं कर सकती है, आप इसको समझाओ। इसकी इच्छा हो तो पियर में जाकर के दे, यहाँ रहेगी तो मेरे को बहुत आदर मिलेगा। उसकी इच्छा है आपके साथ वन में आने की। ये अति कोमल है, कभी वन में गई नहीं, मेरे गोद में बैठती है, पलंग ऊपर बैठती है। मैंने भी आज तक ऐसा ही प्यार किया, उसने कभी दुख सहन किया ही नहीं। वनवास का दुख तो भील लोगों की कन्याएं सहन कर सकती, मेरी सीता क्या सहन। अति कोमल है, उसको आप समझाओ। श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी को समझाते हैं, विमाता की आज्ञा है इसीलिए मैं वन में जाता हूँ। मेरे माता पिता की सेवा करने के लिए मैंने आपको घर में रखा। मेरी माँ मेरे को याद करके रोने लगे तो सत्संग करना, पुराणों की उसको कथा सुनाना। माता पिता की सेवा महान पुण्य है। दुराग्रह करना अच्छा नहीं है। वनवास का दुख तेरे से सहन नहीं हो। जंगल में कांटे होते हैं, खुले पांव चलना पड़ता है। पशु पक्षी राक्षस भी जंगल में घूमते हैं, कभी खाने के लिए फल मिलता है, कभी नहीं मिलता है। दुराग्रह करना अच्छा नहीं है। दुराग्रही दुखी होता है। कैकेयी माता की मेरे लिए आज्ञा वनवास की है, सीता जी के लिए आज्ञा नहीं। अपने सासू ससुरा जी की ससुर जी की सेवा रामचंद्र जी ने समझाया है। श्री सीता जी के मुख में से शब्द निकलता, सीता जी विचार करती है, मेरे प्राण तो भागशाली, प्रभु वन में जाएंगे तो मेरे प्राण उनके पीछे पीछे जाने वाले। ये तन भागशाली हो गए तो अच्छा है। तन की शोभा राम सेवा से, राम सेवा में इसका उपयोग न हो तो शरीर की क्या कीमत है। मेरे प्राण तो भागशाली है, ये तन राम सेवा करे, राम जी की सेवा करने की भाव। श्री सीता जी ने कहा है, आपने मेरे को बहुत सुंदर उपदेश, आपकी आज्ञा का पालन करना ही था, मेरा मन मानता। आप वन में दुख सहन करें और राजमहल में मैं सुख भोगूं। स्त्री को पति के बिना स्वर्ग नरक समान, स्त्री को पति के बिना भोग रोग समान है। आपका सुख ही मेरा सुख है, आपका दुख मेरा दुख है। मेरा त्याग न करो, आपको मेरा जरा भी त्रास नहीं हो। आपका मैं दर्शन करूंगी तो सब दुख को भूल जाओ, मैं आपकी सेवा करूं, मेरा त्याग करना। लग्न के समय में वर कन्या प्रतिज्ञा करते हैं, धर्मेच अर्थेच कामेच नाति चरामी नाति चरामी, मेरा त्याग करना। कृपा करो, आपको ऐसा विश्वास हो कि 14 वर्ष सीता मेरे वियोग में जीवेगी तो मेरे को छोड़ करके। सीता जी व्याकुल हुई है, मुख में से शब्द निकलता नहीं है, रोने। रामचंद्र जी समझ गए कि नहीं जीवे। सीता जी को कहा है, मेरे साथ वन में चलो। सीता जी प्रसन्न। कौशल्या जी सीताराम की मनोहर जोड़ी का दर्शन कर। ये मनोहर जोड़ी का दर्शन कब होगा? अयोध्या अभागी है, वन भागशाली है, श्री सीताराम का दर्शन करें। कौशल्या जी ने समझाया है, एक क्षण सीता जी को छोड़ना नहीं, दोनों साथ में चलता हो। ये बहुत कोमल है। बेटा मैं ज्यादा तो क्या कहूं, वनवास में कोई मिले तो उसके द्वारा कुशल वार्ता हमको समझे। उसी समय लक्ष्मण जी वहां आए। लक्ष्मण जी श्री सीताराम जी को वंदन करते। रामचंद्र जी ने कहा है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न घर में नहीं,
पिताजी की वृद्धावस्था है, मेरे को वन में जाना है, माता पिता की सेवा करना। लक्ष्मण जी ने कहा है, जन्म जन्म के माता पिता, जीव का ईश्वर के साथ संबंध सच्चा है, जीव का संसार के साथ संबंध कच्चा है। जीव जगत का नहीं है, जीव किसी जीव का नहीं है, जीव ईश्वर का है। जन्म जन्म के माता पिता सीताराम। मैं छोटा था तभी से आपकी सेवा करता था, मेरा त्याग करना, मैं आपकी सेवा जल बिना कदाच मत्स्य जीवित रहेगा, लक्ष्मण आपके बिना जीवित रहेगा। लक्ष्मण जी का शुद्ध प्रेम है। रामचंद्र जी ने कहा है, अपनी माता को पूछ करके। लक्ष्मण जी दौड़ते हुए गए हैं। सुमित्रा जी सोने की थाली में आरती की तैयारी करती थी। आज सीताराम जी को राज्याभिषेक होने के बाद आरती उतारती थी। लक्ष्मण जी दौड़ते हुए वहां आए, सुमित्रा जी को वंदन किया है, संक्षेप में कथा सुनाई। ऐसा हुआ, मेरे को वन में जाना। सुमित्रा जी ने थाली फेंक दी है। कहीं ये क्या किया, व्याकुल हुई है। सुमित्रा जी विचार करती है, यह समय रोने का नहीं, सभी की मेरे को सेवा कर समझ गई है। मेरे पतिदेव को मेरे को साथ में ले जाने की इच्छा नहीं, पतिदेव की इच्छा ही मेरी इच्छा है, पतिदेव का मन ही मेरा मन है। लग्न का अर्थ होता है तन दो है, मन एक है। पति पत्नी का मन एक होवे तो गृहस्थाश्रम दिव्य है। पतिदेव की इच्छा ही मेरी इच्छा है, उनको हम साथ में ले जाने की इच्छा नहीं है, तो मैं भी साथ में जाने की इच्छा नहीं करती। उर्मिला जी महान पतिव्रता है, मेरे पतिदेव राम सेवा के लिए जाते हैं, मैं साथ में जाऊं तो कदाच उनको संकोच होगा, संकोच छोड़ करके प्रेम से राम सेवा मैं विघ्न नहीं करूं। उर्मिला जी प्रेम से लक्ष्मण को निहारती है, लक्ष्मण जी उर्मिला जी को देखते हैं। पति पत्नी का आंख से मिलन हुआ, बोले नहीं। मेरे पतिदेव राम सेवा करने के लिए, लक्ष्मण जी वहां से दौड़ते हुए सीताराम जी के पास आए हैं। मेरी मां की आज्ञा है। राम लक्ष्मण जानकी कौशल्या जी के महल में से बाहर निकलते हैं। अयोध्या की प्रजा पीछे पीछे चलती, सब व्याकुल हो गए। अयोध्या भयानक लगती है, अयोध्या में रहने की किसी को इच्छा ही नहीं। हम राम जी के पीछे पीछे वन में जाए, लोग रोते हैं, सीता जी पांव में एक जूता है, खुले पांव चलते, ये वनवास का दुख कैसा सहन करे? मैं सीता जी की सेवा करने के लिए जाऊं, वनवास का दुख उनसे सहन होगा, मैं मार्ग में बुहारी हूं, मैं सीताराम जी की सेवा। लोग उनके पीछे पीछे चलते। राम लक्ष्मण जानकी कैकेयी के महल में आए। दशरथ महाराज मूर्छा नहीं पड़े, पिताजी के चरण में आकर के बैठे हैं। पिताजी मेरे को आज्ञा दो, अब मैं वन में जाऊं। दशरथ महाराज मुख से कभी ऐसा बोले नहीं है कि वन में। दशरथ राजा के मुख से शब्द निकला ही, पिताजी मेरे को आज्ञा दी। उसी समय कैकेयी का क्रोध बढ़ गया है। कैकेयी क्रोध करती है, राम जी को कहा है वन में जाना है कि तू नाटक करता है, जल्दी जा यहां से। कैकेयी वल्कल वस्त्र ले आई, तेरा बाप तेरे को नहीं करेगा, मैं करती। श्री राम पीतांबर छोड़ते हैं, वल्कल वस्त्र पहनते, घर के नौकर दासिया रोने, वस्त्र आभूषण होता है। राम तपस्वी वल्कल वस्त्र धारी, लक्ष्मण जी ने वल्कल वस्त्र पहना। कई सीता जी को भी वल्कल वस्त्र देती है, कभी ऐसा वस्त्र सीता जी देते करके खड़ी है। उसी समय वशिष्ठ ऋषि दौड़ते हुए आए, सीता जी के हाथ
में से वल्कल वस्त्र खींच लिया है। ये तो अयोध्या की राजलक्ष्मी है, ये कभी वल्कल वस्त्र नहीं पहनेगी, सुंदर वस्त्र आभूषण के साथ जाएगी, पतिव्रता धर्म के अनुसार और राम जी के पीछे पीछे जाएगी। कहीं कहीं तुमने राम को वनवास दिया है, सीता जी को वल्कल वस्त्र क्यों देती है? वशिष्ठ ऋषि ने सीता कई का तिरस्कार किया, बेटा तेरे को ये वस्त्र पहनना नहीं है, सीता जी के हाथ में से खींच सुंदर वस्त्र आभूषण के साथ सीता जी गुरुदेव के चरण में वंदन कर बारंबार कई को प्रणाम किया। राम लक्ष्मण जाति वन में राजा दशरथ ने सुना है राम जा रहे। मंत्री जी अब मेरे को क्या दुख भोगना है, मेरे प्राण क्यों नहीं निकलते? दशरथ महाराज राम को देखने के लिए खड़े होने का प्रयत्न करते, मेरे राम को देखना, 2 मिनट मेरे को राम का दर्शन करते हो, मेरे राम के साथ थोड़ी बातें करनी। दशरथ महाराज के शरीर में शक्ति रही, एकदम गिर गई। मंत्री जी से बात, मंत्री जी अब मेरे को क्या दुख सहन करो, मेरे राम को रोक लो। कई ने कहा जा यहां से। राम लक्ष्मण जानकी बाहर निकलते हैं, दशरथ महाराज के प्राण व्याकुल हुए हैं। दशरथ महाराज ने मंत्री जी को कहा है, मंत्री जी मेरी एक अंतिम इच्छा है, अब मैं ज्यादा नहीं जीऊं, मेरे रथ में राम लक्ष्मण जानकी को बैठा, तो चलते हुए जा रहे, मेरे रथ में बैठा करके वन में ले जाओ, 1-2 दिन वन में रहना और मेरे राम को अयोध्या में गया। माना मेरे को ऐसा लगता है राम तो नहीं आए। सीता जी ने कभी वनवास का दुख सहन किया नहीं है, वो व्याकुल होगी तो विवेक से समझाना, मंत्री जी सीता जी को ले आना, सीता जी आवेगी तो सीता जी को देख करके मैं जीऊं, उसकी इच्छा हो तो फिर मेरे यहाँ। मंत्री जी आप बुद्धिमान हो, आप सब समझते। राम अयोध्या की प्रजा को समझाते हैं, मैं 14 वर्ष के बाद आऊंगा, मेरे पीछे आना ठीक नहीं है, यहीं रहो। कोई मानता ही नहीं। सीता जी हाथ जोड़ करके सभी को समझा, स्त्रियां सीता जी के पीछे पीछे दौड़, हम सीता जी की सेवा करें। उसी समय मंत्री जी रथ लेकर के आए। मंत्री जी ने रामचंद्र जी को कहा है, पिताजी की अंतिम इच्छा है मेरा राम रथ में बैठ करके। प्रभु को रथ में बैठने की इच्छा नहीं थी, पिताजी की आज्ञा है। राम लक्ष्मण जानकी रथ में विराजते हैं, अयोध्या की प्रजा पीछे दौड़ती है, सभी को समझाते, कोई मानता ही नहीं। रथ निकला, अयोध्या के बाहर नदी के किनारे रथ आया। सायंकाल हुआ था, वही मुक्काम किया है। सभी लोगों ने विचार किया रात भर यही रहेंगे, प्रातः काल में राम जाएंगे तो राम के पीछे पीछे हम भी जाएंगे। वर्णन आया है उस समय भगवान ने योग माया का आवरण किया, किसी ने पानी भी पिया नहीं था, वहां सभी को गाढ़ निद्रा, सब निद्रा के अधीन। मध्यरात्रि का समय है, रामचंद्र जी मंत्री जी को जगाते, मंत्री जी सब सो गए। इसी समय रथ को चला, ये लोग मेरे को नहीं छोड़, इनका शुद्ध प्रेम है। मध्यरात्रि के समय में रथ को चलाया। प्रातः काल में श्रृंगवेरपुर में आते,
सीताराम जी आए हैं। श्रृंगवेरपुर का राजा गुहक ने सुना है मेरा राज राम जी को मैं अर्पण करूं, 14 वर्ष राम जी की मैं यही सेवा करूं, राम मालिक है मैं सेवा। उसने सुना तब दौड़ता हुआ आया, श्री सीताराम जी को साष्टांग वंदन करता है और कहा है मैं आपका सेवक, आप मालिक को यहीं विराजे। राम जी ने प्यार किया है, उसको आलिंगन किया है, उसका कुछ लिया नहीं है कि राज मेरा ही है, मैंने तेरे को संभालने के लिए, प्रजा को सुखी करने के लिए राजा किया है, मेरा राज मैंने तुमको दिया। मेरा तो नियम है किसी गांव में भी प्रवेश नहीं करूंगा, गांव में प्रवेश करने से वनवास का भंग हो जाए। गुहक राजा ने बहुत आग्रह किया पर फिर समझ गया राम जी की इच्छा नहीं। गंगा किनारे एक शीशम का बड़ा झाड़ था, वहां ले गया। राम लक्ष्मण जानकी वहां विराजमान है। राम जी ने गंगा जी की मनोहर कथा सीता जी को सुनाई। श्री गंगा मां को वंदन करके स्नान किया। वहां सत्संग करते, सायंकाल का समय होता है। लक्ष्मण जी वन में से कोमल झाड़ के पान ले आए और पान की गादी बनाई, एक सीता जी के लिए, एक राम जी के लिए। लक्ष्मण जी ने तो ऐसी प्रतिज्ञा की है 14 वर्ष तक निद्रा और आहार का मैं त्याग करूं, रात भर जागूंगा, मैं सीता राम जी की सेवा करूं। जो जागता है वही सेवा कर सकता है, जो सोया हुआ है वो सेवा क्या करेगा। जिसको संसार का कोई भी सुख मीठा लगता है वो सोया हुआ, संसार का सभी सुख जिसको तुच्छ लगता है वही जागता है, जागने वाला भक्ति करता है। लक्ष्मण जी जागरूक है, सावधान। रात्रि में सत्संग किया है, सीताराम जी पान की शैया में सो गए। लक्ष्मण जी धनुष बाण हाथ में लेकर के खड़े, रात भर खड़ा रहो, मैं सेवा करूं। गुहक राजा को कहा है घर में जाकर के आराम करो। गुहक राजा ने निश्चय किया है लक्ष्मण जी सोने वाले नहीं तो मैं कैसा सोऊं। रामायण में वर्णन है सीता जी पान की शैया में सोती है, वो देख करके गुहक राजा बहुत व्याकुल हुए। कई ये क्या किया। महान ज्ञानी जनक महाराज जिनके पिता है, चक्रवर्ती सार्वभौम राजा दशरथ जिनके ससुर, श्री राम जिनके पति है, हाय भाग्य कैसा है, विधाता की करनी कैसी है। श्री सीता जी पान की शैया, गुहक राजा देखता है रोने लगा है। उस समय गुहक राजा ने कई को बहुत गाली दी, कई धिक्कार। गुहक जब कई की बहुत निंदा करने लगा है, लक्ष्मण जी समझाते हैं। गुहक राजा को लक्ष्मण जी ने उपदेश किया है, रामायण में उसको लक्ष्मण गीता कहते हैं। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेष अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रग्रथितो हि लोकः। संसार का सभी सुख दुख अपने कर्म का ही फल है। कोई किसी को सुख देता नहीं है, कोई किसी को दुख देता नहीं। किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए सब इकट्ठे होते हैं। कर्म का संबंध पूरा होने के बाद वो चला जाता है। जीवन में तो ऐसा अनुभव होता है जिससे सुख मिला था वही दुख देता है। संसार सुख दुख से भरा हुआ है, अपने कर्म का जीव फल भोगता है। श्री राम तो आनंदमय है, श्री राम को सुख नहीं है, दुख नहीं है। राम आनंद स्वरूप है। संसार के सुख दुख को बहुत महत्व देना अच्छा नहीं है। परमात्मा के साथ प्रेम करो, जगत का विचार छोड़ो। जगत में
कुछ बुरा नहीं है, और इस संसार में राम के बिना कुछ अच्छा भी नहीं। जिसको जगत अच्छा लगता है उसका मन बिगड़ता है, जगत को जो बुरा समझता है उसका भी मन बिगड़ता है। अपने मन को शांत रखना हो, जगत का विचार छोड़ दो। जगत में जो कुछ है सब ठीक है, प्रेम राम से करो। राम आनंदमय है। बहुत से लोग सुख को ही आनंद समझते हैं। आनंद और सुख में बहुत अंतर है। आनंद ईश्वर का स्वरूप है, सुख दुख मन को होते हैं। सुख दुख मन के धर्म है। जहां ममता है वहां मन सुख मानता है, जहां ममता नहीं है वहां मन दुख समझता है। बहुत भीड़ में दुख को सुख समझ करके जो भक्ति करता है, एक दिन उसको आनंद मिलता। आनंद ही भगवान है। जो निराकार आनंद है वही श्री राम। स्वप्न में कोई भिखारी कदाच राजा हो जाए तो राजा होने का सुख कितने समय टिकता है? जब तक वो जागता नहीं है तब तक उसको राजा होने का सुख है। किसी भिखारी ने स्वप्न में देखा कि मैं राजा हो गया, राजमहल में रहता हूं, सुखी हूं। संसार का सभी सुख स्वप्न जैसा है। स्वप्न बहुत थोड़े समय तक टिकता है, संसार का बाह्य सुख थोड़ा ज्यादा समय टिकता है, उसका विनाश हो। स्वप्न में भिखारी राजा होवे कि राजा कदाच स्वप्न में भिखारी हो जावे, और जब तक नहीं जागता है तभी तक स्वप्न का सुख दुख रहता है। जागने पर सुख नहीं है, दुख। जो जागता है उसको स्वप्न नहीं दिखता है, जो सोया हुआ है उसी को स्वप्न दिखता है। जागो। जागने वाले को भगवान मिलते हैं, जो सोया हुआ है उसको संसार में। जो भगवान से विमुख है वही सोया हुआ है, जो भगवान के सन्मुख रहता है वही जागता है। यो वै जागार तम ऋचः कामयन्ते, यो वै जागार तम सामान्यन्ते। जागने वाले को भगवान मिलते हैं। रात भर जागो। जो सावधान होकर के भक्ति करता है वह जागता है, जो संसार सुख में फंसा हुआ है वह सोया। लक्ष्मण जी समझाते हैं राम तो आनंद स्वरूप है, इसमें कैकेयी का भी दोष नहीं है। अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए राम वन में आए। जो जीव ध्यान नहीं कर सकते हैं, जो प्रेम से सेवा पूजा करने का जिनको ज्ञान नहीं है, जंगल में रहने आने वाले भील कोरियों का उद्धार कैसा हो? राम पतित पावन है। अयोध्या के राजमहल में रह करके पतित जीवों का उद्धार नहीं हो सकता है। पतित जीवों का कल्याण करने के लिए अयोध्या का राज वैभव छोड़ करके सीताराम जी वन में आए। अनेक जीवों का कल्याण होने वाला है, इसलिए प्रभु वन में आए। इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं। गोक राजा जब कैकेयी की बहुत निंदा करने लगा है, लक्ष्मण जी उसको समझाते हैं। उसका नाम है लक्ष्मण गीता। लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया है। प्रातः काल में सीताराम जी जागते हैं, गंगा जी में स्नान हुआ है। रामायण में लिखा है राम जी नित्य शिव पूजन करते थे। राम जी का शिव पूजन करने का नियम था। पूजा की है। फिर तो गुहक राजा को आज्ञा दी है, वड़ का दूध मंगाया है, वट वृक्ष का दूध मंगाया है। राम जी के बाल अति सुंदर। ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े भगवत भक्त सर्व का राम को मिलने के लिए बाल होकर के आए। राम जी के बाल अति सुंदर है। बड़े बड़े ज्ञानी भक्तों ने विचार किया, सर्वकाल राम जी को स्पर्श करना, कैसा स्पर्श करे? ब्रह्म संस्पर्श सिद्ध करने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी योगी भगवत भक्त बाल बन करके राम जी की सेवा में, राम जी को स्पर्श कर। राम जी के बाल अति सुंदर है।
वह का दूध मंगाया है, दूध से श्री राम लक्ष्मण जटा बना, अब तपस्वी हुए। राम लक्ष्मण आज सुंदर बाल की जटा बनाई है। मंत्री जी देख रहे हैं, व्याकुल। मंत्री जी ने कहा है पिताजी की तो ऐसी आज्ञा है, 1-2 दिन वन में रह करके मेरे राम को अयोध्या ले लिया। प्रभु ने स्मित हास्य किया है। मंत्री जी आप क्या बोलते? सत्य के लिए महापुरुषों ने प्राण का त्याग किया। सत्य के समान दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं। मंत्री जी आप सब जानते, 14 वर्ष के बाद में आओ, माता पिता की आज्ञा है। सत्य के लिए पिताजी ने मेरे को वनवास दिया, मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करूं। मंत्री जी समझ गए राम लक्ष्मण तो नहीं आवेंगे। मंत्री जी श्री सीता जी को वंदन करते हैं, वनवास का दुख सहन होगा नहीं, महाराजा की आज्ञा है सीता जी को दे। श्री सीता जी ने हाथ जोड़ करके कहा है मंत्री जी आप मेरे को मेरे ससुर जी जैसे लगते हो, मैं आपके साथ क्या बोलूं? श्री सीता जी का हृदय भर गया, मुख में से शब्द निकलता, पतिदेव के लिए वही मेरा दर, मैं कैसे रहूं? मंत्री जी सासू जी के चरण में मेरा प्रणाम कर, उनको कहना आपके आशीर्वाद से हम लोग का आनंद। 14 वर्ष का वनवास पूरा करके श्री सीता जी ज्यादा बोल सके, मंत्री जी समझ गए। उसी समय रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को आज्ञा दी है गंगा के पार जाना है, वहां से मार्ग मिलेगा। कोई नाविक नौका लेकर के आवे तो अच्छा। एक ही नाविक वहां था, वो दूर से देख रहा है, जानबूझ करके वो गंगा जी की मध्य धारा में अपनी नौका को ले गया। उसने देखा है मंत्री जी रोने लगे। मंत्री जी को आज्ञा हुई कि अयोध्या में जाओ। श्री सीता जी की आंख में आंसू, ऐसा करुण प्रसंग उसने देखा। उसने विचार किया सीताराम जी को मैं प्रसन्न करूं, श्री सीताराम थोड़ा भी हंसे मैं उनको हंसाऊं। जानबूझ करके वो नौका को गंगा जी की मध्य धारा में, लक्ष्मण जी उसको बुलाते हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ। मागी नाव न केवट आग, वो वहीं से बोलता है मर्म तुम्हारा सकल मई जान। मैं राम जी के मर्म को बराबर जानता हूं, मैं नौका कैसे लाऊं, मैं राम जी को अच्छी तरह से जानता हूं। लक्ष्मण जी को आश्चर्य होता है, देहात में रहने वाला, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, क्या बोलता है राम के मर्म को मैं जानता हूं। मेरे राम के मर्म को तो ऋषि मुनि भी बराबर जानते हैं। वेद राम का वर्णन करते हुए थक जाते हैं, वेद भी बराबर वर्णन नहीं कर सकते, तो क्या जानता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। राम जी के चरण रज में एक ऐसी शक्ति है, चरण रज का स्पर्श हो जाए तो ऋषि पत्नी उत्पन्न हो जाती है। मैं बहुत गरीब हूं, नौका के आधार से मेरा कुटुंब का मैं पोषण करता हूं। राम जी के चरण रज का स्पर्श हुए और मेरी नौका कदाच कोई ऋषि की पत्नी हो जाए तो मैं क्या करूं, मैं इनको बराबर जानता हूं। चरण रज में ऐसी शक्ति है। आपको मेरी नौका में बैठने की इच्छा हो तो आप मेरे को ऐसी आज्ञा करो, मेरे चरण की सेवा करो। राम जी के चरण में मैं रज नहीं रहने दूं। चरण रज के स्पर्श से ऋषि पत्नी उत्पन्न हो, मैं उनके मर्म को जानता हूं। राम मेरे को आज्ञा देवे कि मेरे चरण की सेवा करो। चरण सेवा तो भगवान जिसको देते हैं उसी को मिलती। श्रवण कीर्तन अर्चन वंदन जीव प्रयत्न से अपनी इच्छा से कर सकता है। चरण सेवा तो राम जिसको अपनाते हैं, जिसको अपनाया है भगवान कृपा करके देवे, वही राम जी के चरण को स्पर्श कर सकता है। यमई वैश्य वृणुते तेन लभ्या,
एष परमात्मा यम साधकम वृणुते, भगवान जिसको अपनाते हैं, भगवान कृपा करके जिसको चरण सेवा देते हैं वही कर सकता है। चरण सेवा का अधिकार सबको नहीं। जीव दूर से वंदन कर सकता है, नाम जप कर सकता है, चरण को स्पर्श करने का अधिकार तो ब्रह्मादिक देवों को भी नहीं। ब्रह्मादिक देव अयोध्या जी में आते हैं, राजाधिराज राम जी के चरण को स्पर्श नहीं करते हैं, चरण पादुका को स्पर्श। राम राजाधिराज, राम जी के चरण अति कोमल है। देव लोग भी भगवान के चरण पादुका को स्पर्श करते। राम जिसको चरण सेवा का अधिकार देते हैं, कृपा करके दान करते, वही चरण को स्पर्श कर सकते। केवट ने कहा है, आपको नौका में बैठने की इच्छा हो तो आप मेरे को आज्ञा देवे कि तू मेरे चरण की सेवा कर। मैं नहीं कहता आपको नौका में बैठना हो तो आप मेरे को, मैं आपका मर्म जानता हूं। सीता जी स्मित हास्य, कैसा बोलता है, गांव देहात में रहने वाला है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार है, राम जी के स्वरूप को जानता है। श्री सीता जी ने आज्ञा दी, उसकी जैसी इच्छा हो ऐसा करे। आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा जल्दी आ जाओ, नौका लेकर के आया। रामचंद्र जी को मनाता है, मेरे को चरण सेवा। अनेक रामायण में अनेक प्रकार की कथाएं। एक रामायण में ऐसा वर्णन आता है, श्री सीताराम जी का लग्न हुआ है। श्री सीताराम जी श्री अयोध्या जी में आए हैं। प्रथम दिवस है, रात्रि का समय है, रामचंद्र जी पलंग में शयन करते हैं। उसी समय लक्ष्मण जी आकर के प्रभु के चरण की सेवा करने लगे। पीछे से सीता जी आई। श्री सीता जी ने लक्ष्मण जी को कहा है, अब चरण सेवा का अधिकार मेरा है, मैं चरण सेवा। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं छोटा था तभी से बड़े भैया के चरण की सेवा करता, आप तो आ जाइए, सेवा मेरी है। सीता जी ने प्रभु के सामने देखा है, आपके भाई को समझा, यहां से जा। राम लक्ष्मण के हृदय को जानते, मैं लक्ष्मण को कैसा कहूं कि तू यहां से जा। ऐसा कहूं तो रात भर लक्ष्मण रोए, उसको निद्रा नहीं आती। प्रभु ने मेरा त्याग किया। सीता जी ने कहा है, आपके भाई को कहना कि यहां से जा। राम जी विचार में, मैं लक्ष्मण को कैसा कहूं। सीता जी ने कहा, चरण सेवा का अधिकार मेरा। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं छोटा था तभी से चरण सेवा मेरा अधिकार। राम जी ने कहा, आप दोनों का यह झगड़ा ऐसा है कि मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता। दोनों वशिष्ठ ऋषि के पास, वशिष्ठ ऋषि जैसी आज्ञा देवे वैसा करो। लक्ष्मण जी श्री सीता जी वशिष्ठ ऋषि के पास। लक्ष्मण जी ने वंदन करके गुरुदेव को कहा, गुरुदेव आप जानते हो मैं छोटा था तभी से सेवा करता था, मेरी भाभी अब मेरे को ना बोलती, सेवा मेरी है। सीता जी ने कहा, गुरुजी आप लक्ष्मण जी को समझाओ, आज तक उन्होंने सेवा भले की हो, अब तो सेवा का मेरा अधिकार। वशिष्ठ जी को आश्चर्य होता है, पूछने के लिए तो बहुत से लोग आते हैं, आज तक ऐसा पूछने वाला कोई आया नहीं, मैं क्या जवाब दूं। वशिष्ठ ऋषि लक्ष्मण के प्रेम को जानते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने सीता जी को समझाया है, बेटा मैं सत्य कहता हूं, मेरा लक्ष्मण निर्विकार निर्दोष है, राम सेवा ही उसका जीवन है, और राम सेवा के बिना जीवित नहीं रह सकता। बेटा संकोच करना है, एक चरण की सेवा लक्ष्मण जी करे, एक चरण की सेवा बेटा तू करना। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदन। रामचंद्र जी विचार करते हैं, गुरुदेव ने आज्ञा दी है, एक चरण की सेवा लक्ष्मण करे, एक चरण की सेवा सीता जी करे। दो चरण के दो मालिक दो बाजू में खड़े हैं, अब ये तीसरा मेरे चरण मांग रहा है। दो बाजू में दो खड़े, एक बाजू में सीता जी, एक बाजू में लक्ष्मण, केवल चरण की सेवा मांगता है, मैं क्या करूं।
आज श्री सीता जी ने लक्ष्मण जी को सुनाया, उस दिन झगड़ा करके मेरी सेवा में अर्धा भाग आपने लिया, अब तो ये तीसरा सब कुछ सेवा मांग रहा है, इसके साथ झगड़ा करो ना। दोनों चरण की सेवा मांग, उसका शुद्ध भाव देख करके सीता जी को कि भले चरण की सेवा, केवल जानता है मेरे राम का नियम है किसी धातु के पात्र को स्पर्श करना। 14 वर्ष प्रभु वन में विराजमान है, किसी धातु के पात्र को स्पर्श किया नहीं। पानी पीते हैं और नारियल के नरेली से पानी पीते, ऐसी तपस्या की। 14 वर्ष तक किसी धातु के पात्र को स्पर्श किया। घर में गया, लकड़ी से बनी हुई कथरोट ले आता है, राम जी के चरण उसमें धीरे धीरे चरण की सेवा कर। आज मैं भाग्यशाली हूं, राम चरण मेरे हाथ में। देव ऋषि केवट का जय जयकार करते, धन्य है धन्य। भगवान के चरण उसके हाथ में आए, चरण का तीर्थ उसने मुख में रखा है, मस्तक के ऊपर रखता है। छोटी सी झोपड़ी में वो रहता था, घर में जाकर के छाट, घर को पवित्र करो। रामचंद्र जी को केवट ने कहा कि आपको उठा करके मैं नौका में बैठा, आप चलते हुए जाओ तो फिर चरण को फिर से रज लग जाएगी। सीता जी स्मिता कैसा बोलता है। राम जी को उठा करके वो नौका में बैठा, सीता जी लक्ष्मण जी नौका में बैठते हैं, गंगा पार ले जाता है। आज भी प्रयागराज में कितने नाविक लोग ऐसा बोलते हैं, केवट के वंश में मेरा जन्म हुआ, मैं राम जी का नौकर हूं, श्री सीता राम जी की मैं सेवा करने वाला, केवट के वंश में मेरा जन्म, जो गंगा पार ले गया था। राम नौका में से नीचे, गंगा किनारे रेती में राम विराजमान है। केवट को एक पैसा भी मैंने दिया, उसने सेवा बहुत की। कोई थोड़ी भी सेवा करता है, राम बहुत मानते। राम जी का ऐसा स्वभाव है, दुख में थोड़ा भी कोई पानी देवे वो भूलना नहीं, किसी के भी उपकार को भूलना नहीं, अपकार को मन में रखना नहीं। राम जी का यह आदर्श है। सेवक का दोष उनको दिखता ही नहीं है। थोड़ी भी कोई सेवा करता है, राम बहुत मानते हैं। राम के जैसे अति सरल, अति उदार कोई मालिक हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। केवट ने थोड़ी सी सेवा की थी, भगवान विचार करते मैं क्या दूं। राम तो आज तपस्वी होकर के वन में आए हैं, एक पैसा भी पास में नहीं। राम को संकोच होता है। गंगा किनारे राम खड़े हैं, वो केवट दौड़ता हुआ आता है, श्री सीताराम जी को साष्टांग वंदन। भगवान की आंख में थोड़े आंसू आए। कैसा है, बहुत गरीब है, दुखी है, मेरी सेवा करता है, मेरे को साष्टांग वंदन कर, मैंने उसको एक पैसा भी दिया नहीं। उसका भाव कैसा है। श्री सीता जी समझ गई है प्रभु को कुछ देने की इच्छा है, पास में कुछ नहीं है, इसलिए संकोच होता है। माता जी के हाथ में सुंदर एक वीटी है, सो माता जी ने उतारी है। माता जी जब उतारती है, केवट रोने लगा है। राम जी उसको पूछते, भाई क्यों रोता है, तेरे को क्या होता है? कि मेरे लिए माता जी ने वीटी उतारी, उनके तो 10 अंगुली में वीटी हो गई, मेरे को ऐसा नहीं, मैं कुछ लेने वाला नहीं, इनको तो सब कुछ अर्पण करना मेरा धर्म, मेरे प्राण दो तो भी कम है, मेरे लिए वीटी क्यों होता है? महाराज मेरा ऐसा नियम है, कोई साधु आवे, ब्राह्मण आवे, कोई गरीब आवे, मैं मफत उसको गंगा पार ले जाता। केवट बहुत गरीब है, गरीब होता हुआ भी वो गरीबों की सेवा करता है। जो सुख भोगता है और दूसरे को सुख देता है वो सज्जन कहा जाता है। जो दुख सहन करके दूसरे को सुख देता है वो संत है।
केवट बहुत गरीब था, गरीब होने पर भी वो गरीबों की सेवा करता था। इसीलिए तो श्री सीताराम जी उसकी नौका में बैठे। सुख भोगता है और दूसरे को सुख देता है, ये तो ठीक है। अजीर्ण हो जावे तो लोग दया बहुत बताते हैं। भूख सहन करके दूसरे को देने वाला नहीं है। जो दुख सहन करके दूसरे को सुख देता है वो प्रभु को बहुत प्यारा लगता है। केवट ने बहुत दुख सहन किया है, बहुत गरीब है, छोटी सी झोपड़ी में वो रहता था। उसके घर में छोटे छोटे बालक। महाराज मेरा नियम है, कोई गरीब आवे, साधु संत आवे, मफत गंगा पार ले जाता हूं, मैं मजूरी नहीं लेता। राम समझाते हैं मजूरी नहीं है, प्रेम से मैं प्रसाद देता हूं। केवट हाथ जोड़ता, आज मेरे को सब कुछ मिल गया, मेरे जैसा कौन भाग्यशाली है। मेरे हाथ में राम चरण आए, मैंने राम जी की आज सेवा की, मैं कृतार्थ हो, मेरे को कुछ लेना ही नहीं, मैं प्रसाद देता हूं, प्रसाद तो लेना ही चाहिए। राम जी ने आग्रह किया है, तब वो केवट कहता है आज प्रसाद नहीं, क्षमा करना, मैं जवाब देता हूं, आज का दिवस प्रसाद लेने का नहीं है। मेरे मालिक खुले पांव वन में घूमते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, मैं प्रसाद लूं, आज के दिन प्रसाद नहीं लूं। मेरी तो बहुत भावना है, 14 वर्ष का वनवास सुखरूप परिपूर्ण करके आप अयोध्या जी के राजगादी में सीता जी के साथ विराजमान। श्री सीताराम जी को राज्याभिषेक होवे, श्री सीताराम स्वर्ण सिंहासन में विराजे, मैं दर्शन करूं। राज्याभिषेक होने के बाद आपको इच्छा हो तो प्रसाद देना। मेरे को तो सब कुछ मिल गया, केवट को तो कुछ भी लेने की इच्छा ही नहीं है। राम जी की इच्छा है देने की, इसलिए उसने कहा है आपको बहुत देने की इच्छा हो तो राज्याभिषेक होने के बाद, आज मैं नहीं। रामायण में ऐसा वर्णन आता है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि थी, उस दिन श्री सीताराम जी अयोध्या जी में आए। सभी को अति आनंद हुआ है, सभी ने आग्रह किया है जल्दी राज्याभिषेक होना चाहिए। वैशाख मास शुक्ल पक्ष और सप्तमी तिथि राम राज्याभिषेक हुआ। बहुत बड़ा भारी दरबार भरा, देव ऋषि आए हैं, बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, राम जी को भेंट अर्पण करते हैं। सिंहासन में सीता जी के साथ राम विराजमान है। आज राम चारी बाजू में देखते, राम जी का ऐसा स्वभाव है, पृथ्वी में ही नजर रखते, कभी चारे बाजू देखते नहीं। सीता जी को आश्चर्य होता है, चारे बाजू क्यों देखते, किसको शोधते। सीता जी ने पूछा है चारे बाजू में क्यों देखते। तब रामचंद्र जी ने कहा है, तेरे को याद है नौका में बैठा करके जो गंगा पार ले गए, उसने ऐसा कहा था कि राज्याभिषेक होने के बाद मेरे को पसंद, ये सब लोग मेरा दर्शन करने के लिए आए हैं, जिसका दर्शन करने की मेरे को इच्छा होती है वो दिखता। राम को केवट को देखने की इच्छा है, जगत राम दर्शन की इच्छा रखता है, राम जी को केवट याद आता। केवट बहुत गरीब था, अतिशय गरीब होने से राज्याभिषेक में वो आया नहीं है। राम उसकी सेवा को भूले नहीं। राज्याभिषेक होने के बाद सभी का सम्मान किया है। श्रृंगवेरपुर का राजा गुहक उसको बुलाया है और उसको कहा है, तेरे गांव में मैं आया था, जिस केवट ने नौका में बैठा करके मेरे को गंगा पार जो ले गया था, उसके लिए प्रसाद ले जाना। राम किसी के उपकार को भूलते, थोड़ी भी कोई सेवा करे राम याद रखते हैं। केवट ने कहा है राज्याभिषेक होने के बाद में प्रसाद, आज प्रसाद नहीं। राम लक्ष्मण जानकी अब चलते, आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत आछे, उभय बीच सिय सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया दैसी। कैसा चलना चाहिए रामायण में लिखा। धरती में नजर रखो,
पांव के नीचे कोई जीव ना आवे। जीव हिंसा बड़ा पाप है। चलो तो भगवान को भूलना नहीं। जो मार्ग में भगवान को भूल जाता है उसकी आंख बिगड़ती है। जो मार्ग में भगवान की भक्ति नहीं करता है वो मन से पाप करता है। राम जी की नजर धरती में, राम जी के पीछे पीछे सीता जी चलती है। राम जी के चरण धरती में जहां दिखते हैं, श्री सीता जी राम जी के चरण को बचा करके अपने चरण, धरती में जहां राम जी के चरण हैं उसके ऊपर मेरे चरण ना। चलने की मर्यादा, बोलने की मर्यादा, कैसा चलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए, रामायण बता। माता जी की नजर धरती में है। धरती में जहां राम जी के चरण चिन्ह दिखते हैं, राम जी के चरण को बचा करके माता जी चरण रखते। माता जी के पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। लक्ष्मण जी की नजर नीचे। श्री सीता राम जी के चरण चिन्ह जहां दिखते हैं, लक्ष्मण जी तो वहां वंदन करते हैं। मैं सीता राम जी का दास हूं। श्री सीता राम जी के चरण ऊपर मेरा पांव ना। छोटा सा मार्ग है, दो बाजू में खेत। लक्ष्मण जी को चरण रखने की जगह ही मिलती नहीं। तुलसीदास महाराज ने ऐसा वर्णन किया है, राम जी के पीछे पीछे सीता जी चलती है, सीता जी के पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं। वाल्मीकि ऋषि ने वर्णन किया है, सौमित्रे अग्रतो गच्छ त्वाम यातु जनकात्मजा पृष्ठतो अनुगमिष्यामि त्वाम सीतांच अनुपाय। लक्ष्मण जी पीछे से चलते हैं। लक्ष्मण जी को चरण रखने की जगह ही मिलती नहीं। एक बाजू में माता जी के चरण है, एक बाजू में राम जी के चरण है। मैं तो रामदास हूं। राम जी के चरण चिन्ह जहां होवे वहां मेरा पग, मेरा पांव ना आवे। लक्ष्मण जी कांटा में से चलने लगे। मैं तो पांव कहां रखूं। रामचंद्र जी समझ गए हैं लक्ष्मण जी को चलने में त्रास होता है। लक्ष्मण सबसे आगे तू चल। सौमित्रे अग्रतो गच्छ, तेरे पीछे तेरी भाभी चलेगी। दोनों का रक्षण करता हूं मैं पीछे से चलूंगा। लक्ष्मण जी के पीछे पीछे सीता जी चलती है, सीता जी के पीछे पीछे रामचंद्र जी चलते हैं। देहात के लोगों को खबर पड़ती है सीता राम जी आए। घर का काम छोड़ करके सब लोग दौड़ते, श्री सीताराम जी का दर्शन करते। लोग सुनते हैं कैकेयी ने राम लक्ष्मण को सीता जी को वन में भेजा। सभी लोगों को आश्चर्य होता है, इनके माँ बाप कैसे निष्ठुर है, इनको वन में भेजा। माना निष्ठुर नहीं है, हमारा कल्याण करने के लिए बने। इनका दर्शन हमको कैसा हुआ। आज हम भाग्यशाली है। ऐसी स्त्री, ऐसा पुरुष आज तक हमने जगत में देखा ही नहीं। ऐसा लगता है सीता जी और रामचंद्र जी को ब्रह्मा जी ने बनाया नहीं है, ये तो अपनी इच्छा से प्रकट हुए। ऐसा लगता है ऐसी स्त्री, ऐसा पुरुष ब्रह्मा जी नहीं बना सकते। हम लोग भाग्यशाली है, इनका आज हमको दर्शन होता है। हमारा जीवन सफल हुआ है। हमारा कल्याण करने के लिए प्रभु वन में आए। श्री सीताराम जी का जो दर्शन करता है उसका हृदय पिघलता। देहात में छल कपट कम होता है। पाप करके पैसा कमाने की अक्कल उनको नहीं होती, भोले होते। वह माया का आवरण कम होता है। वृद्ध लोग सुंदर फल लेकर के राम जी के पास आते हैं। राम जी को कहा है ऐसे फल बाहर नहीं मिलेंगे, हमारे यहाँ हमारी बहुत भावना है, आप प्रेम से इसका स्वीकार। उनका प्रेम देख करके राम जी प्रसन्न हो। कितने लोग तो राम जी को मनाते, झाड़ के नीचे आप आराम करो। सीता जी थक गई है, माता जी को परिश्रम हुआ, सीताराम बैठ। ऐसे जीवों का कल्याण करने के लिए तो राम वन में आए। देहात की स्त्रियां वहां दौड़ती हुई आती है। सीता जी को बार बार वंदन, सीता जी को वंदन करके कहा है हम कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, हम मूर्ख है, हमको कुछ समझ में नहीं आता, हम कुछ पूछे तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। सीता जी ने कहा मेरे को जो पूछना हो सो पूछो।
सुदेहत की स्त्रियां पूछती है, ये दो पुरुष है, दो पुरुष में आपका पति कौन है? मैं समझ सकती नहीं, आपका पति कौन? सीता जी सुनती है, प्रेम से स्मित हास्य किया है। सीता जी को जरा भी बुरा लगता है। सीता जी समझाती है, ये जो गोरे दिखते हैं ये मेरे छोटे देवर है। इतना ही कहा। राम जी का परिचय क्या देवे? राम जी का वर्णन तो वेद भी नहीं कर सकते। लक्ष्मण मेरे देवर है, इतना ही कहा है। थोड़ी लाज स्त्रियां समझ गई है, ये जो गोरा गोरा जो है उनका छोटा दिया, और ये जो श्याम रंग के वही उनके पति। आशीर्वाद देती, आनंद होता है। जहां प्रभु जाते हैं सभी को आनंद देता। फिर तो सीताराम जी उठने को तैयार हुए, लोग रोने लगते, यही रह जाओ, 14 वर्ष तक हम आपकी सेवा करें। कोई कहता है मैं आपके साथ में आऊं, मेरे को साथ में ले जाओ, मैं सभी काम करूंगा। सबका प्रेम देख करके प्रभु प्रसन्न, सभी जीवों का कल्याण करने के लिए राम वन में आए। मार्ग में कितने पवित्र तपस्वी ब्राह्मणों को दर्शन होता है, जो ज्योतिष शास्त्र में निष्णात है। वो राम सीताराम जी का दर्शन करते हैं। इनके श्रीअंग का लक्षण ऐसे दिखते हैं, ये बड़े राजा हो, वन में घूम रहे, खुले पांव चलते, कंदमूल फल खाते हैं। ये विधाता ने बड़े बड़े राजमहल काहे को बनाए? ये वन में घूम रहे हैं, ये कंदमूल फल खाते हैं, तो विधाता ने मिठाई और मिष्टान्न काहे को बनाया? विधाता ऐसे एक पुरुष को स्त्री को नहीं बना सकता है, उसके मन में कुछ मत्सर आया होगा, इसीलिए उनको वन में भेज दिया। मन में जो आता है वैसा लोग बुद्धि के अनुसार तर्क कुतर्क अनेक जीवों का कल्याण करते हुए श्री राम लक्ष्मण जानकी श्री प्रयागराज में आए हैं, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। ऋग्वेद में प्रयागराज का वर्णन आता है, सीता सीते सरिते यत्र संगत है तत्र